तो राम राम दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के एक नए पड़ाव पे निकला हूँ, पर एक बहुत अहम कीमत चुकाकर, लाखों करोड़ों लोगों की तरह अपने प्यारे से परिवार को पीछे छोड़कर। सो एक बार फिर से मैं वापस निकल जाता हूँ जयपुर के लिए। खैर ये आने जाने का सिलसिला तो हमेशा यूं ही चलता रहेगा और अपनों से बिछड़ने का घाव हमेशा ताज़ा होता रहेगा। तो अपने जयपुर वापसी के सफ़र में मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाला था और उसके लिए मुझे जाना था रुद्रपुर से पहले दिल्ली। वैसे उत्तराखंड से जयपुर डायरेक्ट ट्रेन जाती है, पर दिल्ली के रेलवे स्टेशन में मेरा कोई वेट कर रहा था। तो जैसे ही मेरी ट्रेन पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचती है, मैं भागा भागा सबसे पहले मेट्रो स्टेशन जाता हूँ, क्योंकि मुझे पहुँचना था दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ पर कोई मेरा वेट कर रही होती है और मैं टाइम से नहीं पहुँचता तो मुझे छोड़कर चली जाती है। क्योंकि अगर कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हो ना, तो उसे वेट नहीं कराना चाहिए, वरना क्या पता वो तुमसे रूठ के या तुम्हें छोड़ के चले जाए। सो मैं पहुंचता हूं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन, और यहां आके बहुत टाइम बाद मुझे एक और चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, साइकिल वाले रिक्शे की सवारी। क्योंकि आजकल रिक्शे तो बहुत कम ही मिलते हैं, रीज़न हर जगह टुक टुक चलते हैं। तो 6 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद मैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे था, जहाँ पे कोई मेरा अभी भी वेट कर रही है। अपना ही शहर प्यारा लगता है गाइस। आई एम एग्जॉस्ट, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट। और दिल्ली से सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, एंड यहाँ से मेरी आज फर्स्ट एसी वाली ट्रेन हुई जयपुर के लिए। हाँ, तो मेरा वेट करने वाली कोई लड़की नहीं थी, मेरी ट्रेन थी। क्योंकि आज तक मैं या तो स्लीपर में ट्रैवल करते हुए आया हूँ या फिर जनरल में धक्के मुक्के खाते हुए। दोस्तों, हियर इज़ अ ट्रेन। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने एसी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है तो मैंने एसी ट्रेन देखी भी नहीं होगी, पर मैंने डबल डेकर वाली एसी ट्रेन कभी नहीं देखी। वैसे तो मैं बहुत भागा दौड़ी करके इसके लिए यहाँ तक आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ और ये मुझे छोड़ के ना चले जाए, पर इसके तो दरवाजे तक नहीं खुले थे, इसीलिए मैं एक जगह आराम से बैठ जाता हूँ। और मेरी माँ ने जो बहुत प्यार से आलू के पराठे बनाए होते हैं मेरे रास्ते में खाने के लिए, मैं वो खाने लगता हूँ। और जब मैं अकेला अकेले खा रहा होता हूँ ना, तो मुझे घर वालों की और ज़्यादा याद आने लगती है। कहाँ मैं अपनी फर्स्ट एसी ट्रेन के सफ़र के लिए एक्साइटेड था, वहीं मैं बहुत ज़्यादा शांत हो जाता हूँ। ये भी ठीक है, चल यार, ये तो ठीक है, बराबर मैं उनसे फर्स्ट टाइम इन एसी ट्रेन गाइस। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, वरना कोई और सुन लेगा तो पता लगेगा सोचेंगे कैसा कबाड़ी है, पर जो भी है अब यही है। एसी ट्रेन में बैठ के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर मैं पब्लिकली चीज़ें शो नहीं कर पाता हूँ और ना रिकॉर्ड कर पाता हूँ। कह सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बट कभी कभार चीज़ें मुझे खुद कंफर्टेबल फील नहीं होती। सो बहुत सी चीज़ें जो मैं आपसे यूँ शेयर कर पा रहा हूँ, मैं पब्लिकली ऑन लोकेशन अभी ये सब नहीं कह पाता, पर शायद धीरे धीरे मुझ पे कॉन्फिडेंस आ जाए। अब आते हैं सफ़र की बात पे। तो मेरी ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू हुई होती है कि मुझे आने लगती है धीरे धीरे नींद, और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं होता हूँ जयपुर में, और स्टेशन से मुझे पिक करने आए होते हैं मेरे दोस्त लोग, परेशान भैया और सौरभ भैया। मैं रिकॉर्ड करने ही भूल गया, मेरे साथ वाले मुझे रोल खिलाने लाए हैं। मुझे मिस कर रहे थे ना दोनों। मुझे मिस किया तूने मिस किया मुझे मिस देखा इस तूने नहीं। परेशान ने क्यों किया मुझे नहीं पता। पता है, मेरा फर्स्ट टाइम एसी ट्रेन में ट्रैवल करने की खुशी ना ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अगले ही दिन मुझे हो जाता है बुखार, और ये बुखार का कारण कुछ और नहीं, मेरा एसी में ट्रैवल करना था। अब ऐसा क्यों, तो ये भी बताता हूँ। तो मेरे साथ था प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली वाला सीन, जिसका एसी से कोई लेना देना नहीं होता, और ऊपर से मेरे पहाड़ी वाले जीन्स। अब जो नेचुरली ठंडी हवा में रहने वाले हो, उन्हें आर्टिफिशियल ठंडी हवा कैसे सूट कर सकती है। खैर मुझे ये बात पहले से तो पता थी कि मुझे एसी सूट नहीं होता,
बट फिर भी मैंने ये सोचा कि अब लाइफ में अपग्रेडेशन हुआ है तो ये भी एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। और इस नया एक्सपीरियंस करने के चक्कर में मेरी हो जाती है हालत ख़राब। लगा नहीं था कि एसी में ट्रैवल करने से इतनी हालत ख़राब हो जाएगी। बुखार खांसी जुकाम सब एक साथ लगा हुआ है, ऊपर से आवाज़ ही बैठ गई। अब तो क्या एक्सपीरियंस करके सोच के बैठा था कि वाह वाह, डबल डेकर एसी ट्रेन, डबल डेकर एसी ट्रेन और यहाँ वाट ही लग गई है यार। मेरी तबीयत ख़राब होने वाले सीन को कुछ दिन हो ही गए थे कि उसके बाद आता है एक बहुत इमोशनल मोमेंट। रक्षाबंधन वाले दिन मेरे सारे घर वाले साथ में होते हैं, मम्मी पापा, मेरी तीनों बहनें, पर उनका एक लौता भाई बाहर होता है उनसे दूर। इस दिन हम सारे लोग वीडियो कॉल पे ही सारा टाइम स्पेंड करते हैं। खैर यहाँ पे मुझे पता था उनकी जितनी कमी मुझे खल रही है उससे कई ज़्यादा गुना उन्हें खल रही होगी। सब ने कहीं ना कहीं अपने आंसू थाम रखे थे क्योंकि सबको पता था अगर एक भी रोया तो सब रो देंगे। इसीलिए सब अपने इमोशंस दबा के प्यार से हंसी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और ऐसे स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करना तो बनता ही है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ज़िंदगी असल मायने में ज़िंदगी तभी कहलाती है जब परिवार साथ हो, वरना बस अगर उम्र ही काटनी हो तो इंसान अकेले भी काट ही लेता है।